Good morning, all the students. I hope you all are safe and well. As you know, we have completed chapter 3, Homesickness. Today I am going to start a new poem, Wandering Singers. Wandering Singers, it means भटकते हुए गायक. दिस पोएम इज रिटन बाय पोइटेस सरोजनी नायडू. ये सरोजनी नायडू एक बहुत ही फेमस पोइटेस है हमारे इंडिया की, उनके द्वारा लिखी गई है. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम वर्ड मीनिंग्स. इकोइंग, इट मीन्स रेजिनेंस, प्रतिध्वनि, गूंजना, साउंड जो गूंजती है, दैट इज रेजिनेंस या इकोइंग. स्ट्रीट, एज यू नो, गलियां होती हैं, रोड. ल्यूट्स, a lute is a kind of musical instrument with strings. ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे होते हैं. एक तारा जो होता है उसे कहा जाता है. रोम, इट मीन्स मूविंग अबाउट एमलेसली, बिना किसी रीजन के इधर उधर घूमना. किंडर्ड, इट मीन्स फैमिली और रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार या परिवार होता है. लेज, लेज का मीनिंग बेटा लेटना भी होता है, बट हेयर लेज मीनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, जो पुराने गाने हैं उनके लिए यूज किया गया है इस पोएम में. सिटीज वेयर लस्टर इज शेड, इट मीन्स सिटीज विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस, कि ऐसे शहर जो किसी समय पर बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही फेमस थे, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब वो नहीं है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. बिड्स अस टैरे, इट मीन्स आस्क अस टू स्टे, हमसे रुकने के लिए बोली, जो स्टॉप करने के लिए बोलती हैं. वुमेन लॉन्ग डेड, इट मीन्स वुमेन हु डाइड लॉन्ग अगो, ऐसी औरत जो बहुत समय पहले मर चुकी है. शॉर्ड, इट मीन्स तलवार. बैटल्स, एज यू नो, फाइट होती है, युद्ध होता है. सो, इट मीन्स प्लेस सीड्स इन द अर्थ सो दैट दे कैन ग्रो इनटू प्लांट्स, कि बीजों को बोना जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर, ताकि वो एक प्लांट के रूप में ग्रो कर सके, बढ़ सके. लेट्स स्टार्ट द पोएम डियर स्टूडेंट्स. दिस पोएम इज रिटन बाय सरोजनी नायडू. वंडरिंग सिंगर्स, एज आई टॉल्ड यू, भटकते हुए सिंगर्स जो गलियों में गाते हुए घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड वंडरिंग सिंगर्स. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई एम गोइंग टू tell you something about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, known as the Nightingale of India, was a prominent means well known, जानी पहचानी figure in the Indian independence movement. जो सरोजनी नायडू है उन्हें इंडिया की नाइटिंगेल कहा जाता है. वो एक बहुत ही जानी पहचानी पर्सन है. इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. हर पॉम्स डिस्क्राइब द ब्यूटी शी सॉ इन द पीपल, कि उनकी जो पोएम्स हैं वो उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, उस ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है जो वो लोगों में देखती है. एंड थिंग्स अराउंड हर, और चीज़ें जो उनके आसपास है, जिन उनमें जो उन्हें ब्यूटी दिखाई देती है, वही वो अपनी पोएम्स में राइट डाउन करती है. इंक्लूडिंग मार्केट्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस एंड लीजेंड्स, जो भी बाज़ारों में सुंदरता दिखाई देती है, फेस्टिवल्स में उन्हें जो लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है, ट्रेडिशंस, लीजेंड्स जो भी हैं, उन्हीं की ब्यूटी को वो अपनी पोएम्स में राइट डाउन करती है. वेयर द वॉइस ऑफ विंड कॉल्स और वंडरिंग फिट, इट मीन्स जहाँ जो हमारी वॉइस ऑफ द विंड, हेयर वॉइस ऑफ द विंड मीन्स हवा की जो आवाज़ है, इट मीन्स हमारे मन की जो आवाज़ है, वो हमें जहाँ बुलाती है, हमारे जो वंडरिंग फिट्स हैं वो उसी ओर चल देते हैं. थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट्स, जिस चाहे हम जंगल से गुजरें, चाहे हम स्ट्रीट किसी गली से गुजरें, वहाँ हमारी जो साउंड है, जो हमारे गीतों की आवाज़ है, वो गूंजती रहती है. विद ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम. ल्यूट्स इन आवर हैंड्स, एज आई टॉल्ड यू, ल्यूट्स एक तारा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपने हाथों में लेकर, एवर मीन्स हमेशा, हम गाते हुए ही घूमते रहते हैं. रोम
यानी इधर उधर घूमते रहना, एमलेसली बिना किसी रीज़न के घूमते रहना, कि जहाँ भी कहीं भी हम जाते हैं वहाँ हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो गूंजते रहते हैं, बिना किसी रीज़न के हम इधर उधर घूमते रहते हैं हमारे हाथों अपने हाथों में एक तारा लेकर। ऑल मैन आर और किंडर्ड, कि जो मैन हैं, जितने भी लोग हैं वो सब हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। द वर्ल्ड इज़ आर होम, और जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो हमारा घर है। Our leaves are of cities whose lustre is shed. As I told you, leaves meaning है old songs. जो हमारे गाने हैं, पुराने गाने हैं, वो उन शहरों के हैं। लस्टर मैंने बताया था कि जो ऐसे शहर जो बहुत ही फेमस थे अपने टाइम पर, बट अभी वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उन शहरों की, उन सिटीज़ की जो छाया है वो दिखाई देती है। इट मीन्स उनके शानो शौकत को हमारे गीतों में बताया जाता है, हम उनकी शानो शौकत को अपने गीतों के द्वारा गाकर सुनाते हैं। द लाफर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, कि वो औरत जो बहुत सुंदर थी, जिसकी हंसी बहुत सुंदर थी, जो बहुत समय पहले मर चुकी है, ऐसी औरतों के जो गाने हैं वो भी हम सुनाते हैं। इट मीन्स हम उनकी ब्यूटी को, हम उनकी हंसी को अपने गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। द शॉर्ट ऑफ ओल्ड बैटल्स, जो पुराने युद्धों के अंदर तलवारें यूज़ की गई थी, इट मीन्स जो बहादुरी दिखाई गई थी राजाओं के द्वारा। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, जो पुराने राजाओं का सिंहासन था, उनके जो ताज थे, उनके गीत हम सुनाते हैं, उनको गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स, जो हमारे गाने हैं वो कभी खुशी भरे होते हैं, कभी बहुत ही सिंपल होते हैं, और कभी बहुत ही दुख वाली चीज़ें उनमें इंक्लूड की जाती हैं। दुख भरे गाने भी हम गाते हैं। What hope shall we gather? What dreams shall we sow? It means जो हम लोगों के अंदर आशाएं देखते हैं, उनकी जो वो सोचते हैं, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और उनके सपनों को ही हम बोते हैं। इट मीन्स हम उन्हीं के सपनों से रिलेटेड, कि वो कैसा सोचते होंगे, कैसे वो सपने देखते होंगे, उन्हीं से रिलेटेड जो गाने हैं वो हम गाते हैं, उन्हीं पर हम गाने बनाते हैं। वेयर द विंड कॉल्स और वंडरिंग फिट्स फुट स्टेप्स वी गो, कि जहाँ भी हमारे मन की आवाज़, जहाँ भी हवा हमें बुलाती है, हमारे जो फुट स्टेप्स हैं वो उसी तरफ चल देते हैं। नो लव बिड्स अस टैरे, कि प्यार जो है वो हमें नहीं रोक सकता है। नो जॉय बिड्स अस वेट, ना ही हम किसी खुशी के लिए रुकते हैं या वेट करते हैं। इट मीन्स ना तो कोई प्यार हमें रोक पाता है, ना कोई खुशी हमें रोक पाती है। हम कंटिन्यू इधर से उधर घूमते रहते हैं और अपने गानों को लोगों को सुनाते रहते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट, और जो हवा की आवाज़ है, जो हमारे मन की आवाज़ है, वही हमारे भाग्य की आवाज़ है, वही हमारे भाग्य की तरफ हमें ले जाती है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द पोम रिटन बाय सरोजनी नायडू। नाउ लेट्स सी द राइम स्कीम इन दिस पोएम. For finding the rhyme scheme, we have to see the last word of the sentence, last word of the line. Here the last word is fit and here is street. Both are similar, feet. So we give it a name A, and street is also A. Rom, home, the sound is similar. We put here B. B. So the rhyme scheme of first stanza is A, A, B, B. Now shed, dead, the sound is similar. C. Kings, things, here again the sound is similar. D, D. So, go, again the sound is similar. E, we give it a name E. Wait and fate, F, F. So the rhyme scheme of the poem is A, A, B, B,
C, C, D, D, E, E and F, F. I hope students you understand the poem, you get it. In our next video, I will explain you the summary of the poem. Thank you and have a nice day.